बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज चल रही है, जिसमें पहला मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया, दूसरा मैच 25 जनवरी से उसका आगाज हो रहा है। उसके हवाले से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन हॉट जो टॉपिक है क्रिकेट के हवाले से वो ये देखना है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने अपना जो एक्सपेक्टेड स्क्वाड है ना, जो हमारे पास पिछले 4 साल की जो जमा पूंजी हमने इकट्ठी करके रखी हुई है कि ये जनाब ये वो हीरे हैं जो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और डिफेंड करेंगे अपने टाइटल को, और दोबारा से अपने घर में ही चैंपियन ट्रॉफी जो है वो अपने पास रखेंगे। तो 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो एक्सपेक्टेड 15 रुकनी, उसमें सब्जेक्ट टू साइम्स फिटनेस है। उसमें अगर साइम फिट होते हैं, अल्लाह करे हो जाएं, और अभी तक के इतलात के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि साइम उस तरह से फिट नहीं है, ना ही वो चैंपियन ट्रॉफी तक मुकम्मल फिट हो पाएंगे, क्योंकि वो एक एसेट है। जिससे सलमान भट्ट साहब कहा करते हैं उसने अभी बहुत से वर्ल्ड कप खेले, बहुत सी ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी आएंगी, तो फिलहाल उसका 100% फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये एक टूर्नामेंट, ये एक इवेंट रह भी जाएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो निकलते हैं तो इमाम उल हक और फखर जमान जो है, दोनों लेफ्टी, वो ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग पेयर इस तरह से होगा, और बार बार मिक्स एंड मैच की बात की जाती है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बात की जाती है। तो अगर ये ऐसा होता है तो दोनों लेफ्टी ओपनिंग करेंगे। लेट्स सी क्या बनता है। उसके बाद जी इंडिया की दाल नहीं गली। चैंपियन ट्रॉफी के लोगों के हवाले से पिछले दिनों 1-2 दिन से खबर फ्लॉट करवाई जा रही थी कि पाकिस्तान का नाम जो है लोगों के नीचे इंडियन जर्सी पर नहीं आएगा, लेकिन आईसीसी की जानिब से क्लियर कट कर दिया गया कि जनाब रूल्स आर रूल्स, सबके लिए बराबर है, ठीक है, आप भी उसको फॉलो करें, दीगर बोर्ड्स भी फॉलो करेंगे। तो अब जो है ना, इंडिया की जर्सी पे चैंपियंस ट्रॉफी के नीचे जो होस्ट कंट्री है वो पाकिस्तान लिखा जाएगा। ऑल्दो इंडिया ने पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेले, उन्होंने अपने दुबई मैचेस खेले, लेकिन होस्ट कंट्री का नाम उसमें ही आएगा। तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब के जरिए मौजूद है। इसके साथ साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया है। स्टेडियम के अपग्रेडेशन के हवाले से आकिब कुरैशी से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कल उन्होंने बहुत सारी अपडेट्स हमें दी कज़ाकी स्टेडियम के हवाले से। पहले तो भट्ट साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया हमजा। बट साहब, 15 रुकनी स्क्वाड जो कि एक्सपेक्टेड स्क्वाड है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, और ट्राई नेशन सीरीज में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो वो सीरीज खेलेगा वो डेफिनेटली वही स्क्वाड जो है वो उसके लिए कंटिन्यू करेंगे। अब इमाम उल हक और हसीबुल्लाह के नामों पर गौर हो रहा है। इमाम उल हक तो ठीक है, ओपनिंग पेयर में सूट बैठेंगे। हसीबुल्लाह को बहुत से चांसेस दिए गए, उस तरह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो आप समझते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हसीबुल्लाह को चांस देना, और अगर जगह बनती हुई तो? मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ ज़ेर बहस भी होनी चाहिए। ये बनता ही, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता इन दोनों का। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं बनता। जिनमें 20 नाम है, अहमद सईद साहब जरा उन 20 नाम की फहरिस्त जरा शेयर कर दें हमारे साथ। जी, वो 20 नाम जो थे वो आईसीसी को भेजे गए थे इब्तदाई स्क्वाड के तौर पर। अब चूंकि 15 का स्क्वाड फाइनल करना है और वो 11 फरवरी को देना है, तो अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि 15 का स्क्वाड भी पीसीबी ने फाइनल कर लिया है। उसमें मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, कामरान गुलाम है, सलमान अली आगा है, तैयब ताहिर का नाम उसमें आ रहा है, जिस तरह कल तस्करा किया भट्ट साहब ने। इरफान खान न्याजी का नाम आ रहा है, मोहम्मद हसनैन है, नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ स्क्वाड में है। और स्पिनर्स में जिस तरह से कल आपने 3 स्पिनर्स के नाम देकर, जिन 2 स्पिनर्स का आपने कहा था, भट्ट साहब ने जिन 2 स्पिनर्स को पिक किया था, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम, उन्हीं के नाम जो है 15 के स्क्वाड के अंदर आ रहे हैं। बट सब बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है और यही ऑप्शन है, इन्हीं को यूटिलाइज करना है। तो आप समझते हैं ये बेस्ट होगा, और इसमें से प्लेइंग 11 बनाने में कोई खासी मुश्किल मेरा नहीं ख्याल दरपेश है। व्हाट यू से? देखिए, चीज़ें सेटल्ड हैं। आप 2 इवेंट्स अच्छे खेले हुए हैं, आपको रीजनेबली सबकी जो है आपके सामने परफॉर्मेंसेज हैं, और आपको उनके रोल्स का पता है, उन लड़कों को अपने रोल्स का पता है। अब इससे बाहर निकलना विदाउट बीइंग आउट ऑफ फॉर्म, या टीम भी जीतती आ रही है, तो इससे बाहर निकलना प्लेयर बनाएगा नहीं, लेकिन प्लेयर्स के बने बनाए कॉन्फिडेंस को डेंट जरूर करेगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई अक्लमंदी है कि आप इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज करें, और ड्रास्टिक चेंज होना भी नहीं है। कुछ लोग खुशदिल शाह का नाम बहुत डिस्कस कर रहे हैं और उसको रेस कर रहे हैं बार बार, लेकिन जो परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से आ रही हैं वो लीग क्रिकेट की हैं, वो T20 फॉर्मेट की हैं। हम वनडे की बात कर रहे हैं, और उसमें हमने उनके डोमिनेंट स्कोरिंग जोन्स की बात की है। उसका मतलब ये नहीं होता कि ऑफ साइड पे कोई खेलता ही नहीं है, लेकिन जो उनका डोमिनेंट एरिया है, जहाँ पे वो अंडर प्रेशर हिट मारने की कोशिश ही एक ही तरफ करते हैं, वो चीज़ उनको लिमिट करती है। अब इस पे बहुत सारे लोग हैं जो इनको ये नहीं समझ आती, वो क्या देखते हैं कि आई 50 कर दिया, बस इसको डाल दो। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर बेस करके टीमें नहीं बना करती। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान है, होने को आए कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि इस तरफ या इस तरह का कोई ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिले। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, आपने ना इरफान न्याजी पर काफ़ी बात की और तैयब ताहिर पर, तो क्या समझते हैं इनको अगर मौका मिलता है तो किस जगह पर तैयब ताहिर को एडजस्ट किया जा सकता है,
और इरफान खान नियाजी तो ऑलरेडी खेले भी हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा भी है, लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूट कर नहीं पाए थे जो इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो आप समझते हैं कि नियाजी की प्लेइंग 11 में अब जगह बन पाएगी इनिशियल मैचेस में? देखिए, जब आपने एक 11 बना लेनी है, रोल डिफाइन कर लेने हैं ना, तो फिर पाकिस्तान में कोई ऐसी कंडीशंस में वेरिएशन नहीं आनी कि आप उसको बार बार चेंज करें। सही। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपकी फॉर्म डिसेंट है, बैट में अच्छा बॉल लग रहा है या बॉलर है तो उसका रिदम अच्छा है, तो आई थिंक यू शुड गो विद द फ्लो। ठीक है ना? वो आप देख लें कि ऑपोजिशन कौन सी है, इसके खिलाफ आप कौन सी साइड अपनी खिलाना चाहते हैं। कोई एक दो बंदे ऐसे जो लेट्स से इब्रार है, चलें जी, वो ये फलां टीम मिस्ट्री स्पिनर को अच्छा नहीं खेलती, उसके अलावा इब्रार को ज़रूर खिलाएं। जिस टीम के पास अच्छे अपने मिस्ट्री स्पिनर रहे हैं, जो हिस्टोरिकली उन्हें अच्छा खेलते हैं, उसके खिलाफ इब्रार की ज़रूरत नहीं है। तो जो स्मार्ट चेंजेस हैं ये आप कर सकते हैं। आपने इरफान का पूछा, देखिए इरफान इज़ अ वंडरफुल फील्डर, इज़ अ डिसेंट स्ट्राइकर। ये नंबर ऐसा है कि जहाँ पर गारंटीड रन्स नहीं होते, ये नंबर ऐसा है जहाँ पे आपने आते ही रिस्क लेना है, हाई रिस्क वाली पोजीशन है। तो इसमें आपने जितनों को 2-2 3-3 साल खिलाए हैं, उन्होंने क्या गुल खिलाए, बिल्कुल। उनकी तरफ से आपको क्या आउटकम्स मिली हैं। तो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करना एक यंगस्टर के ऊपर से बेहतर है कि आप उसको कॉन्फिडेंस दें अगर आपने उसके साथ जाना है। जी अहमद, क्या ऐड कर रहे हैं इसमें आप? अच्छा, इसमें बट साहब ये जो खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद और इसलिए जिनको एक ही जोन में खेलने की वजह से बार बार जो है वो पॉइंट आउट किया जाता है, इसकी जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो फिर लोग ये सवाल भी करते हैं कि मोहम्मद रिजवान भी जो है वो ऑन साइड पर ज़्यादा रन बनाते हैं, तो उनके अंदर की जो शॉट सिलेक्शन है उसके अंदर भी जाहिर है कि ये कमी तो मौजूद है। तो मोहम्मद रिजवान अगर इस बुनियाद पर टीम में आ सकते हैं तो फिर इफ्तिखार अहमद को टीम में क्यों शामिल नहीं किया जाता? मोहम्मद रिजवान क्या सिर्फ इसी बुनियाद पर टीम में है? 7 विकेट कीपर हैं। क्या पूरे मुल्क में उनसे अच्छा कोई कीपर है? वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है। कितने और कप्तान हैं? और वो विनिंग कैप्टन आ रहे हैं। 2 सीरीज़ अच्छी खेली हैं उन्होंने, और उनके रन्स की कंसिस्टेंसी और जिन प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी पे आप बात कर रहे हैं, रिजवान 10 में से 6 दफ़ा स्कोर करते हैं, वो 10 में से 2 दफ़ा स्कोर करते हैं। तो कोई खुदा का खौफ करे, मैं तो यही कहूँगा कि आप क्या कंपेयर कर रहे हैं? चलें, इससे बाहर ये गलत फहमी तो दूर हो गई ना, जो लोग ये कहते थे कि मोहम्मद रिजवान की भी शॉट सिलेक्शन जो है उसमें वो भी ऑन साइड पर ज़्यादा रन बनाते हैं, तो उन लोगों को अब ये सवाल करने का मकसद ये था कि उन लोगों को ये मालूम हो जाए कि मोहम्मद रिजवान में वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स क्या हैं जिनकी वजह से वो टीम का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अबरार और सुफियान का नाम आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में लिया कि यही 2 स्पिनर हो सकते हैं, और वही डेफिनेटली सिलेक्ट हुए। इब्रार और सुफियान इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, खासा उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक यंग गाय को कितनी मुश्किलात का सामना समझते हैं आपके हो सकता है? टूर्नामेंट इतना बड़ा है, होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, वहां पर परफॉर्म करना। देखिए, बिल्कुल इवेंट बड़ा है, बट द पॉइंट इज के मैंने कल भी ये बात की थी कि जब इंजमामुल हक 92 के वर्ल्ड कप में स्टार बने थे, तो उससे पहले उनका क्या तजुर्बा था। जब वहां पर जो है आमिर सुहेल जाके बहुत शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली थी, तो उनका कितना तजुर्बा था उससे पहले। इसी तरह जब शादाब खान ने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, तो उनका कितना तजुर्बा था। फखर जमान कितनी क्रिकेट खेल चुके थे उस ट्रॉफी में जो 100 किया उससे पहले। तो ये तो हमेशा होता है। जब मोहम्मद आमिर को आपने 2009 का वर्ल्ड कप जीता और उसमें वो आपके फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर थे, उससे पहले कितने मैच खेल चुके। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की तो मिसालें भरी पड़ी हैं। जिसको रखना हो तो एक्सेप्शनल टैलेंट, तो जिसको ना रखना हो तो यार तजर्बा नहीं है। तो भाई तजर्बा लेके कोई पैदा हुआ आज तक? तजर्बा तो खेलने से आता है। अहमद सईद साहब, वैसे क्या ट्रैक रिकॉर्ड है सुफियान मुकीम का स्पेसिफिकली अगर देखा जाए पाकिस्तानी कंडीशंस में? जी, सुफियान मुकीम जो है अभी तक उन्होंने सिर्फ एक ही वनडे इंटरनेशनल खेला जो साउथ अफ्रीका में, आपको याद होगा, और उन्होंने पहली ही बॉल पर जो है विकेट हासिल की थी, और उस मैच में उनके अगेंस्ट हेनरी क्लासन ने जब चार्ज किया तो उसके बाद जाहिर है कि जब दूसरे स्पेल में हुआ है तो उन्होंने 3 विकेटें और हासिल की, तो 4 विकेटें उन्होंने एक ओडीआई मैच में हासिल की थी। वो उनका डेब्यू मैच था। पाकिस्तान में अभी तक वो ओडीआई मैच नहीं खेले। पाकिस्तान में ओडीआई मैच नहीं खेले। लेट्स सी क्या बनता है, क्योंकि स्पिनर की जरूरत जहां जहां पड़ी इनको डेफिनेटली यूटिलाइज किया जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट कप पर, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट पर बात करना बड़ा जरूरी है। बट साहब कहा करते हैं कि यहां से ही टैलेंट निकलना है, और डोमेस्टिक क्रिकेट को, और ये बातें सुनकर बिल आखिर जनाब हमने देखा कि हारिस रऊफ बट साहब जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। तमाम जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने वेलकम कहा है हारिस रऊफ को, और बहुत अच्छा एक जेस्चर है कि अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, तो आप समझते हैं ऐसा है कि इन कंडीशंस को, पाकिस्तान कंडीशंस को अच्छे से समझने के लिए उन्होंने सोचा कि मौका अच्छा है और की ड्यूटी नहीं है तो ये खेल लिया जाए? देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है प्लेयर की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, उसकी गेम अवेयरनेस की डेवलपमेंट के लिए, उसके कंट्रोल के लिए, उसके उतार चढ़ाव को समझने के लिए। इससे बेहतर कोई क्रिकेट है नहीं।
और ये जितना जल्दी प्लेयर्स रियलाइज कर लें और इससे फ़ायदा उठाएं, उतना ही उनकी गेम में निखार आएगा, उनके स्किल डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ेगा और वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, हारिस को इस पे बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, हारिस ने हमारी भी, क्योंकि फर्स्ट क्लास की टीम है, वो काफ़ी जगह अब उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, क्योंकि टीमें अनाउंस हो चुकी थी, तो इसलिए उन्हें फिर जहाँ जगह मिली वहां पर वो चले गए। तो हारिस वाज लुकिंग टू प्ले। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि वो उन्होंने डिफरेंट टीमों को बोला था कि आई एम रेडी टू प्ले, तो जहां भी मतलब स्पेस है आई एम अवेलेबल। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी ये बड़ी एक हार्टनिंग चीज है, एक खुशाइन बात है कि वो खुद खेलना चाह रहे हैं, खुद अप्रोच कर रहे हैं कि यार मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है। और एक टाइम था जी अहमद। अच्छा, इसमें मैं ये ऐड करता चलूँ कि यहाँ पर मतलब मेरा ख्याल है कि कोई 1 साल कबल हमने इस प्लेटफॉर्म से ही ये बात की थी कि शादाब खान भी जब तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे रेड बॉल के, उस वक्त तक उनकी जो बॉलिंग है उसके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी और वो ग्रिप पैदा नहीं होगी जो एक लेग स्पिनर के पास होनी चाहिए। तो हारिस रऊफ एक अच्छी एग्जाम्पल इस लिहाज से भी सेट हो सकती है कि इसको देखते हुए शायद कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जिसमें वो सारे प्लेयर जो पिछले 6-7 सालों में T20 प्रोडक्ट की बुनियाद पर जो है वो टीम में आते रहे और उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, हो सकता है कि ये उनके लिए भी एक अच्छी एग्जाम्पल साबित हो। और ख़ास तौर पर शादाब खान, चूँकि शादाब खान बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो पाकिस्तान के लिए सर्विसेज भी हैं और हम चाहेंगे कि वो परफॉर्मेंसेज देकर पाकिस्तान की टीम वापस आएँ, तो शादाब खान को भी यकीन इस बारे में गौर करना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, यकीनन आप ये जो डोमेस्टिक से प्रेसिडेंट कप चल रहा है, आपके नज़दीक कौन से ऐसे नाम है आप समझते हैं कि इस पर इन्होंने इसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें मज़ीद बेहतरी लाने की उम्मीद है और इस पर मेहनत की जा सकती? देखिए अर्ली डेज है, परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, अभी एक 2-2 मैच हुए हैं टीमों के, 2-2 किसी के 2 में, किसी का रेस्ट था, किसी का 1 हुआ है। तो अभी इनिशियल डेज हैं, उसमें ज़ाहिर है 50 भी हुई हैं, 100 भी हुए हैं, उसमें 5-5 विकेटें भी ली गई हैं, लेकिन ये अगेन इनिशियल डेज हैं। ये परफॉर्मेंस को जो गेज करना है ना, ये मेरे ख्याल चौथे मैच से ऑनवर्ड्स होता है कि कंसिस्टेंसी लेवल्स को आप देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए खुशाइन चीज़ ये है कि आपके जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो रियलाइज कर रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हारिस रऊफ ने 16 ओवर कराए हैं, 59 रन्स दिए हैं उन्होंने और 2 विकेट्स लिए हैं उन्होंने स्टेट बैंक के अगेंस्ट। और जिन खिलाड़ियों को हारिस रऊफ ने आउट किया उनमें एक मोहम्मद सलीम है और दूसरे जो उसके अंदर प्लेयर हैं वो जैद खान है। तो एक ओपनर और एक वन डाउन, 2 विकेटें उन्होंने ली हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, 16 ओवर्स कराए हैं तो डेफिनेटली उनकी बॉडी कंडीशन होगी इस चीज़ के लिए। जी यहाँ पर दो नामों का मैं इस तरह करना चाहता हूँ, जिनमें एक तो नाम वही है जिसका भट्ट साहब तक करते चले आ रहे हैं, ये नाम वो है जिनको हम बार बार लेते रहेंगे तो शायद सिलेक्टर से कान पर जू रेंगे। एक अजान अवैस जो हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, उसके बाद शाहज़ेब खान आपको याद होंगे जो अंडर 19 के साथ गए थे अभी दुबई में, उन्होंने सेंचुरियाँ वहाँ पर स्कोर की थी, उन्होंने भी एक 70-76 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली है। तो ये बहुत खुश आइंद है कि एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, कंसिस्टेंसी के साथ हो रही है और इस तरह के परफॉर्मेंसेज जो हैं वो आ रही हैं। इससे एक कमी यही पूरी होगी जो गुज़श्ता चेयरमैन साहब से उन्होंने फरमाया था कि हमारे पास तो प्लेयर्स का पूल ही नहीं है, तो प्लेयर्स का पूल जो है वो तो ऐसे ही बनता है। तो इससे ये होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट फ्रीक्वेंटली होती रहेगी तो रिप्लेसमेंट भी तैयार होती रहेंगी, बेंच स्ट्रेंथ भी बनेगी। बहरहाल जी, नकवी साहब के आने से ये हमने देखा है कि काफ़ी हद तक जो ना चीज़ें तेज़ हुई हैं। अगर स्टेडियम्स की बात की जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की जाए, तो काम तो बहरहाल हो रहा है, बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाने पर काम इस वक्त और मेहनत जारी है और तमाम जिनको जो रोल दिया गया है अपीरेंटली ऐसा लग रहा है कि वो उस रोल में अपने आप को फिट इन करने के लिए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। ग्राउंड की अपग्रेडेशन के हवाले से मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और हमने देखा कि जो 15 रुकनी एक्सपेक्टेड स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि अब 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है चैंपियन ट्रॉफी के आगाज़ में। 19 फरवरी को पहला मैच है और वहाँ पर हमने देखना ये है कि इंग्लैंड और आई गेस पहला मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कदाफी स्टेडियम लाहौर में। तो कदाफी स्टेडियम की अपग्रेड ले लेते हैं, डेली बेसिस पे हम वहाँ पर काम चल रहा है। और बकौल आकिब कुरैशी के दिन के टाइम सिनेरियो और होता है और जब रात को पैकअप हो रहा होता है इन रिपोर्टर्स का, वहाँ पर तो काम 24 घंटे जारी है, तो बिल्कुल इंटायरली चेंज हुआ होता है माहौल। तो आकिब अगर हमारे साथ हैं आप तो ज़रा बताएं जो चेयर्स का कहाँ तक काम मुकम्मल हो चुका है काफ़ी हद तक, और SMDs और दीगर सारी चीज़ें, ये ज़रा अपडेट करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमजा, अगर आप सीट्स की बात करें तो सीट्स की जो फॉर्मेशन है वो सिंपल नहीं है। इससे पहले बताया जा रहा था कि सीट्स की फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखी जाएगी, लेकिन अब उन्होंने एक वेवी टच दी है, व्हाइट कलर की और ग्रीन कलर की जो है वो सीट्स को मिक्स किया ताकि जब आपके स्टेडियम पे ड्रोन शॉट होगा या एरियल शॉट होगा तो वो एक बड़ा खूबसूरत किस्म का होगा। और कुर्सियों की अगर इलेक्शन की मैं बात करूं तो इस वक्त 3 इंक्लोजर्स में
मुकम्मल तौर पर सीटें जो है कंप्लीट कर ली गई हैं और जो नए इंक्लोजर्स बने हैं पवेलियन वाली बिल्डिंग के आगे, उसके लिए जो बीम्स लगाए गए थे वो भी कंप्लीट कर लिए गए। और आज दोपहर को जो है पीसीबी की जो पवेलियन वाली बिल्डिंग है और पीसीबी की ऑफिस वाली जो बिल्डिंग है वहां पर क्लैडिंग का काम भी शुरू हो गया। क्लैडिंग का काम बेसिकली सबसे मुश्किल बताया जा रहा था क्योंकि वो आउटडोर का काम था। उसके लिए जो है वो डिजाइन एक बनाना था, डिजाइन के साथ उन्होंने स्टील का एक पूरा स्ट्रक्चर सा बनाना था, उसके बाद क्लैडिंग का काम शुरू होना था। तो अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि क्लैडिंग का काम शुरू हो गया। तो इस सारे काम को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि जो 30 जनवरी डेट दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तब तक काफी हद तक जो है, अगर 100% नहीं तो काफी 95 से 96% तक काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अभी हमारे कुछ इंजीनियर से भी यहाँ पर बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हमें जो है ऑर्डर है कि हमने 31 जनवरी तक काम मुकम्मल कंप्लीट करके और काम को छोड़ देना है, अपना सारा स्टेडियम है वो पीसीबी के हैंड ओवर कर देना है। तो सारे मामला काफी बेहतर जा रहे हैं। जो कजाफी स्टेडियम के बाहर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वहां पर भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है वो तेज हो चुका है। तमाम रोड्स पे कारपेटिंग हो चुकी है। सिर्फ कजाफी स्टेडियम के बाहर जो उसकी पीसीबी की ऑफिस वाली बिल्डिंग है उसके बाहर जो है वहां पर सफाई सुथराई का काम शुरू हो गया है। वहां पर 3 से 4 दिनों में कारपेटिंग कर दी जाएगी। अदरवाइज फिरोजपुर रोड से जब कजाफी स्टेडियम हम एंटर होते हैं वो रास्ता भी खुला है। लिबर्टी से जब हम कजाफी एंटर होते हैं तो वो भी खुला है। तो कजाफी स्टेडियम की सारी सिचुएशन को देखते हुए यही लगता है कि जो ट्राई सीरीज होनी है यहाँ पर 9 फरवरी को पहला मैच होना है, उसके लिए कजाफी स्टेडियम इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। और जो शायकीन क्रिकेट जो है उनको एक बेहतरीन और स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम में बैठकर अपने सुपरस्टार को इन एक्शन देखने का मौका मिलेगा। ठीक है जी, ये तो कजाफी स्टेडियम की अपडेट हमें बता दी और अपने कराची रिपोर्टर से हम वहाँ की सूरत हाल जानेंगे एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी कजाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन के हवाले से। नेशनल स्टेडियम की सूरत हाल भी हम जानेंगे। अपने नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद है और पिंडी में भी जो है वो चेयर्स का काम, जो सीट्स का काम है वो हो रहा था, काफ़ी हद तक वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो काम काफ़ी तेज़ी से जारी है क्योंकि 31 की डेडलाइन है। उसके बाद ये तमाम तर मामला जो है वो पीसीबी के बाद आईसीसी के हवाले कर दिए जाएंगे। तो सलमान भट्ट साहब, आप जो है इससे पहले भी हमने बहुत सी बात की है, डेली इस पर बात भी करते हैं, तो क्या समझते हैं ये जो करैक्टराइजेशन ऑफ पिचेज पर भी आप जोर देते रहे, अगर इसको देखा जाए तो एक तो ये बना दिया जाता है, बनाकर इसको मेंटेन करना और इसमें वैल्यू ऐड करते रहना। आप समझते हैं कि जब ये इंतजामिया चेंज होगी, अभी तो काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, टूर्नामेंट बड़ा है, इसके बाद पीएसएल है, वो अपना टूर्नामेंट हमारा, तो आप समझते हैं ये जब इंतजामिया कल को बदलेगी, डेफिनेटली लोग चेंज होंगे, इस सीट पर कोई और आ जाएगा, तो इस सारे प्रोसीजर को, जो कि एक अच्छाई का प्रोसीजर है, क्रिकेट की बेहतरी का प्रोसीजर है, इसको मजीद वैल्यू ऐड कर पाएगी? क्या इसको कंटिन्यू रखा जा सकेगा? माजी में हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। वैसे देखिए, अगर हमने बेहतरी की तरफ जाना है तो फिर हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, हमें अच्छी चीजों को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी स्टार्ट करे। जो चीज अच्छी है उसको माने, चाहे बंदे करने वाले आपको पसंद है नहीं है, वो आपके मुखालिफ है, आपका कंपेटिटर है, हूसोएवर, आपकी ग्रोथ भी इसी में है कि आप अच्छी चीज अगर है तो उसके ऊपर बिल्ड करें, बजाय कि सिर्फ आप उस अच्छी चीज को इसलिए इग्नोर कर दें कि ये उसने की थी जो बंदा मेरे साथ नहीं था या मुझे पसंद नहीं था या मेरे मुखालिफ था। ये एक नेगेटिव पहलू है और नेगेटिव माइंडसेट है। और हमने देखा कोई बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी ऐसा करती थी, अगर किसी ने सड़कों का काम शुरू करा दिया, वो आए तो सड़कें वो आधी की आधी पड़ी रही। तो ये दिस इज नॉट हाउ नेशंस डेवलप, दिस इज नॉट हाउ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप, दिस इज नॉट हाउ प्लेयर डेवलप्स। तो आपको अच्छी चीजों को कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन हमारा तो सारा जोर कुर्सियों पे है। मुझे तो आपकी बातें सुन के ऐसा लगा जैसे बाहर खड़ी है और कुर्सियां अभी लगी नहीं हुई। मेरा दिल कर रहा है मैं भी जाके 8-10 जो अपनी हिस्से की लगा सकता हूँ वो भी लगा दूं, अपने नाम की कुर्सी लगा दूं हैं। मुझे तो वैसे इन कुर्सियों का जिस तरह से उसकी तरतीब बताई है आगे भाई ने शानदार में, मुझे तो वो मैक्सिकन वेव याद आना शुरू हो गई। यहाँ मैक्सिकन वेव्स चला करें कजाफी स्टेडियम के अंदर तमाशाइयों की। बहरहाल तो व्हाट्सएप मैं जानना असल में ये चाह रहा हूँ कि ये जो स्टेडियम तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये अल्लाह ताला का नाम लेके हम इसको शुरू कर देंगे। तो ये जो करैक्टराइजेशन ऑफ पिचेस की बात की अभी हमजा ने, मैं जानना असल में ये चाह रहा हूँ कि आपने एक आइडिया पेश किया, गुज़श्ता 2 दिन में हमने इस पर काफ़ी बात की है कि आप मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के पिचें बना दें। 2 सेंटर्स के अंदर के ऊपर जो है वो आप टॉप ग्रीन विकेट बनाएं, 2 सेंटर्स के ऊपर आप स्पिन विकेट बनाएं, 2 सेंटर्स के ऊपर आप जो है बाउंसी विकेट बनाएं, 2 सेंटर्स के ऊपर आप बैटिंग पेज पे जाएं जहाँ पे मैचेस ड्रॉ भी हों। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे सेंटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये काम हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर कराची का सेंटर है तो कराची में कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लाहौर में कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इसके अलावा गुजरांवाला, सियालकोट, इनमें हमारे पास कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर हम ये डेवलप कर सकते हैं?
देखिए ये सारे सेंटर्स जिनका आपने नाम लिया है, इधर सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप इनके जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स को देखें तो गुजरांवाला पाकिस्तान की तेज तरीन पिच है, सबसे ज्यादा बाउंस उधर है। अब उधर पिच पे कुछ नहीं होने वाला, अब उधर की ग्राउंड ठीक करनी है, उसकी लेजर लेवलिंग होने वाली है, उसके स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम्स को जरा अपग्रेड करना है, वो बहुत पुराने बने हुए हैं, उनके रेनोवेशन चाहिए थोड़ी सी, उनके बाथरूम ठीक करने हैं, उसका एक्सेस बाहर, उसके पार्किंग वगैरह हर चीज मौजूद है। थोड़ा सा उसका एक्सेस साफ सुथरा करना है, एंट्रेंस एग्जिट को थोड़ा सा, मेन एंट्रेंस को आपने बेहतर करना है, वो तो तैयार है हर चीज, पिच वाला तो मसला ही नहीं है। कराची या लाहौर में आपको एडवांटेज है, चाहे आप ग्रीन बना लें, चाहे आप स्पिन बना लें, चाहे आप बैटिंग बना लें, व्हाटसोएवर कैरेक्टर आपने देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपके पास इस्लामाबाद में डायमंड ग्राउंड है, पेस एंड बाउंस है, आपके पास जो है क्वेटा का ग्राउंड है, पेस एंड बाउंस है, आपके पास भावलपुर है, स्पिन विकेट आप उधर बेहतरीन बना सकते हैं, एबटाबाद में आपके पास सीमिंग पिच है, ग्रीन पिच है, उस पर बॉल मूव करता है, तो आपके पास कैरेक्टराइज सेंटर्स हैं। आप हैदराबाद जाए, बेहतरीन पिच उधर बनती है, बैटिंग भी बनती है, और हैदराबाद में बेहतरीन ग्रीन पिच भी तैयार होती है, सेंटर्स भी आपके पास मौजूद है, शेखुपुरा है, सियालकोट में बाउंस है, सियालकोट बैटिंग भी बन जाती है, और सियालकोट में बड़ी अच्छी तेज जो है ना फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी मददगार पिच भी बन जाती है। तो आप जैसा चाहे डिजाइन कर ले, आपने उसके कैरेक्टर्स वन डिसाइड करके क्रिएटर्स को बता दिए कि यहाँ पे मैचेस ये वाली पिच चाहिए, वो तैयार हो जाएगी। लेकिन ये सारा प्लान बिफोर सीजन है, ताकि आप उनको वक्त दे दें और वो उस वक्त पे आपको डिलीवर कर दे, प्रिपेयर करके चीजें, और फिर आपके प्लेयर जब घूमे। जी अहमद, अच्छा भाई साहब, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़ाहिर है हो ही रही है, लेकिन ये जो आपने सारे काम बता दिए हैं इतने, ये सुनने में तो हमें ज़ाहिर है बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर जब करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल काम होगा। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो होगी इसके लिए वो कहाँ से आएगी? ये तो प्लेयर जो है वो स्टैट्स देख के सिलेक्ट करते हैं। देखिए वो खुद ब खुद ही चीज़ें जो है ना वो फिल्टर आउट होती रहती हैं, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उनकी ज़रूरत हो सिलेक्टर्स को, हो सकता है वो बड़े अच्छे अदाद-ओ-शुमार पेश करते हो, वो ठीक है, उनका राइट है, अल्लाह ने उन्हें एक स्किल दी है, वो अपना काम करें। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि वो अपना काम करें, वो अपनी स्पेशलिटी पे रहे, वो हरफन मौला ना बने, वो ये ना सोच के तकरीरें शुरू कर दें कि जैसे उन्होंने कोई 100 टेस्ट खेले हुए हैं। बेहतर ये होता है कि आप अपने जिस काम में स्पेशलाइज़ करते हैं, आप वहीं तक रहें, आप अपनी नॉलेज और अपनी जो कॉम्पिटेंस है उसकी फाइल क्रिएट करें, वो सबके आगे रखें, एंड देन योर टाइम इज़ टू जस्ट स्टे क्वाइट एंड देखें कि वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो फिर उसके ऊपर कैसा बिल्ड करते हैं। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। इससे आगे कोई भी चीज़ जो है वो एग्जैजरेशन, आई सपोज के इट्स पॉसिबल एग्जैजरेशन। बहरहाल उसको छोड़िए, ये चीज़ इतनी मायने नहीं रखती। बात ये है कि गुड न्यूज़ इज़ कि आपके क्रिएटर्स जो है ना उनको पता है कैसे करना है ये काम, उन्हें करने दें। आपने अभी स्पिन की डायरेक्शन दी, क्या मुल्तान ने स्पिन नहीं बना दी? क्या पिंडी ने स्पिन नहीं बना दी? ये वही सेंटर्स है ना जहाँ पे कभी आपने ऐसा देखा ही नहीं था। बिल्कुल। तो यहाँ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आपने सिर्फ उनको देना है, फ्री हैंड देना है और टारगेट देना है कि ये चाहिए, वो बन जाएगा। देयर इज अ वे। डेफिनेटली ऐसा है कि वो उस तरह से बिल्कुल उस पर काम भी होना शुरू हो जाता है। जब नेशनल स्टेडियम में एज सच उस तरह से काम होने वाला नहीं था, तो अभी तक कोई उस हवाले से कोई रिपोर्ट आप तक पहुंची? जी, नेशनल स्टेडियम में सबसे बड़ा इशू ज़ाहिर है फैन के हवाले से ये था कि वो जब मैच देखने बैठते थे तो वो जो एक वहाँ पे आई डोंट नो किसका मशवरा था, वो एक मशहूर ज़माना उन्होंने एक वो बनाया हुआ था आगे शेल्टर टाइप, तो जब आप वीआईपी बॉक्स में बैठ के मैच देखते थे तो वहाँ पर एक खास एंगल के ऊपर बैठ के मैच देखना पड़ता था। तो वो इशू एड्रेस होने वाला था, उसको जो है वो ठीक कर दिया गया है। अब वहाँ पर भी जो एंडिंग चल रही है काम की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम ऐसा होने वाला नहीं था। साथ ही रावलपिंडी के अंदर भी कुछ ना कुछ जो है वो अपग्रेडेशन हुई है फ़ैन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, और इन तीनों वेन्यूज़ के ऊपर लाहौर, कराची और रावलपिंडी, इन तीनों पर एट ए टाइम काम चल रहा है। और आपको ये सारी बातें सुन के ये लग रहा होगा कि इस वक्त ये जो पीसीबी, जिस तरह साहब ने अभी कहा कि जो लोग हमारे पास लोग हैं काम करने वाले जिनको आपको फ्री हैंड देना है, तो अगर पीसीबी इतने कम वक्त के अंदर इतने सारे इवेंट्स भी साथ करवा रहा है, इतनी सारी जो है वो वेन्यूज़ भी रिवैम्प हो रहे हैं, उनको दोबारा से बनाया जा रहा है, तो हर काम यहाँ पर किया जा सकता है। सिर्फ ये काम करने वाला है कि स्पेशलाइज्ड लोगों को उनका काम करने की इजाज़त दी जाए। अच्छा चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और एक जो कल मैंने बात की थी कि यंग कैप्टन, हमने शुभमन गिल के वाले से बात की थी, लेकिन आज हमने देखा कि हैरी ब्रूक उसको वाइस कैप्टन बना दिया गया है, तो वहां पर भी इस टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है, यंग टैलेंट को। तो हैरी ब्रूक का डेफिनेटली आप सबको याद होगा कि इसको शेयर देने वाले इनका बल्ला जो है ना सीधा करने वाले वो पाकिस्तानी है। पीएसएल में हैरी ब्रूक जो है ना पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने 2022 में लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट किया, और फिर ऐसा उन्होंने फेंटी लगाई वहां पर कि वो पूरी दुनिया के सामने वो लाइमलाइट में भी आके उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लग गए,
अदर लीग्स खेलने लग गए। तो कम उम्र तरीन सेंचुरी बनाने वाले ये खिलाड़ी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ये सेंचुरी डेफिनेटली आपको भी याद होगा। तो ये एक यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है और इस पर आपने व्हाट्सएप कल भी सेकंड किया था कि इसी तरह ही एक आप नया जो है कप्तान है ना वो बना सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, पाकिस्तान में देखना पड़ेगा इस हवाले से। देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता था। जब मैं पाकिस्तान का वाइस कैप्टन बना था तो मैं कोई सीनियर प्लेयर तो नहीं था। तो आप हमेशा अपकमिंग लीडरशिप को स्पॉट करते हैं और फिर आप उसको ग्रूम करने के लिए एक ऐसी पोजीशन में रखते हैं कि जहां पर वो आपके थिंक टैंक का हिस्सा बने, डिसीजन मेकिंग में वो अपनी इनसाइट दे और आपकी इनसाइट से वो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन करे और जो चीजें सीखने की हैं वो सीखे। तो ये प्रैक्टिस इंटरनेशनल है, ये कोई लिमिटेड टू अ सर्टेन कंट्री नहीं है। यस, बट एट टाइम्स आपको पता है पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस मेरिट को टेक ओवर करता है। एट टाइम्स नहीं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जब वो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स करता है तो फिर वो वाली आउटकम्स नहीं आती। तो जब भी हम राइट माइंडसेट के साथ पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए हम नियत कर लेंगे और मेरिट पे फैसले करेंगे तो अल्लाह ताला फिर उसमें बरकत डालता है। अच्छा, हैरी ब्रूक ने जो है जिस तरह आप तस्करा किया पीएसएल का, हैरी ब्रूक ने इस पर पीएसएल का शुक्रिया अदा भी किया था। उन्होंने लाहौर कलंदर्स को इस बात का क्रेडिट दिया था कि मुझे जो लाइमलाइट में लेकर है वो ज़ाहिर लाहौर कलंदर थी और पीएसएल इस बात का क्रेडिट ले सकती है कि पीएसएल ने एक ऐसा शानदार प्लेयर क्रिएट किया जो पूरी दुनिया की लीग्स के अंदर भी और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के अंदर भी अपना जो है वो मकाम पैदा कर रहा है। हैरी ब्रूक के अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें तो जो उन्होंने 8 अपनी टेस्ट सेंचुरियाँ स्कोर की हैं उनमें से 4 सेंचुरियाँ उन्हें न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर स्कोर की हैं और उनकी पाकिस्तान की जो पिचेस हैं उनके ऊपर टेस्ट एवरेज 130 है। तो ये भी आपको बता रही है कि हैरी ब्रूक जो है अब अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी में ज़ाहिर है वो आएंगे और यहाँ पर भी उम्मीद है कि वो टीम के वाइस कप्तान सुपर लीग को ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट है, जो है ना आपको परफेक्ट बॉलर्स खेलने को मिलते हैं, कंडीशंस सूटेबल होती हैं फॉर बॉलर्स एंड बैटर्स फॉर बोथ। तो ये सारी सूरत हाल है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन यंग क्रिकेटर्स के लिए जो अपना टैलेंट शो करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर अच्छा खेलें और पूरी दुनिया में लीग्स खेलें और छा जाएं। आज के शो से